कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके के पार्क लेन में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर ने अपने 35 साल पूरे होने के अवसर पर एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। अपने बेहतर, भरोसेमंद और किफायती इलाज के लिए मशहूर इस अस्पताल की इस पहल को लोगों ने दिल खोलकर सराहा। इस हेल्थ कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान लोगों का ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड शुगर, ईसीजी, यूरिक एसिड समेत कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए। इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उन्हें जरूरी स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी और जरूरतमंदों के बीच मुफ्त दवाइयों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर जामिल अहमद, जिन्होंने आज से 35 वर्ष पहले इस अस्पताल की नींव रखी थी, विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ अस्पताल के दोनों डायरेक्टर्स डॉक्टर शायान जामिल और डॉक्टर अदनान जामिल भी पूरे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और स्वयं कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अस्पताल प्रशासन की इस पहल की जमकर प्रशंसा की। एक लाभार्थी ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी अस्पताल को इतने बड़े स्तर पर आम जनता के लिए इस तरह का व्यापक हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करते देखा है। उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टरों ने बेहद धैर्य और आत्मीयता के साथ उनकी समस्याएं सुनी और आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह दी। एक अन्य मरीज ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर में कठिन से कठिन बीमारियों का भी आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में बेहतरीन इलाज किया जाता है। उनका कहना था कि यहाँ इलाज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, न कि मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने पर। अस्पताल का साफ सुथरा वातावरण और स्टाफ का सहयोगपूर्ण व्यवहार मरीजों को अपनेपन का एहसास कराता है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जनता की सेवा और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए इस तरह के हेल्थ कैंप्स समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। उनका उद्देश्य लोगों तक बेहतर और सुलभ हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना, बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय रहते स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करना है। प्रशासन ने यह भी बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, आधुनिक जांच सुविधाएं और विभिन्न विभागों के अनुभवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जो मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज प्रदान करने के लिए लगातार सेवाएं दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने अस्पताल की सामाजिक पहल को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर इसी तरह जनहित में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका चटर्जी ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जमशेद नासिरी के साथ कई विधायक, मंत्री, विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के कई अधिकारी भी शामिल हुए। पहले भी हुआ है, एक बार हुआ है और अच्छी तरह हुआ है। We are satisfied. Actually, satisfaction is for us. When we get a good response, तो मानो हुआ बात है कि definitely will be satisfied. आज भी बहुत सारे लोग हैं और मेडिकल चेकअप, इको है, USG है, सब साथ साथ चल रहा है। आइंदा भी क्यों, हम लोग आशा करते हैं कि आइंदा भी कंटिन्यू करेंगे। सर, ये हम नेताजी सुभाष This is multi-speciality. We have surgery of every kind: ortho, gynae, neuro, nephro, multi-speciality, gynae, everything, child, pedia, we have. सर, आपका हॉस्पिटल हम लोगों का जो बुनियाद था 1990 और आज तक, बल्कि आज सुबह तक भी ये हुआ है कि we have got the aim of working with the low class that you have said. Financial crisis, if there is any consideration financially, we are always there because we have the motto serve the people, not with the point of only টাকা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই না, শুধু টাকা আমাদের প্রায়োরিটি নেই। সেকেন্ড প্রায়োরিটি বলবো, definitely such a big organization with hundreds of staff, so we need some finance, but not only finance. That is our second priority. 1 লাখের উপরে তো ইনডোর পেশেন্ট আমরা ট্রিটমেন্ট করেছি। That is our success. More than 1 lakh. 35 বছর। More than 1 lakh. It has crossed only IPD. Outdoor unlimited patients. और कोनो लिमिट नहीं। सर, आपके हॉस्पिटल में बड़े से बड़े सर, हम लोग कोशिश करते हैं और उसके बाद दूसरी चीज बोलते हैं कि भगवान और अल्लाह का नाम है, उन पर डिपेंड करेगा। हम लोग कोशिश होगी। We will try our best. My 2 sons, Dr. Shayan Jamil, he is here in neuroscience INK. He has served there. He has served in Peerless.
and he's still working. He's working 24 hours. And my youngest son is Dr. Adnan Jamil. He's MD psychiatrist. They are working. I'm satisfied with my sons. By God's grace. आने कोशिश जारी रहेगा जो मकसद है যা আমাদের মোটো আছে তারা আমরা কন্টিনিউ করব টু সলভ দ্য পিপল ফার্স্ট अगेन বলছি ফাইন্যান্স টাকাটা সেকেন্ড আমাদের थैंक यू सो मच थैंक यू my sons Dr. Adnan Jamil, Dr. Shahin Jamil, a full team. I have got many more doctors, most of them are my relative also, so I'm getting the support from everybody. প্রত্যেকে সাপোর্ট করছে, আপনারাও সাপোর্ট করছেন, আজকে এসেছেন, থ্যাংক ইউ। देखिए हम डॉक्टर शायन जमील हैं, इमरजेंसी कंसल्टेंट, डायरेक्टर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सेंटर। शुरुआत में एक बात बोलना चाहेंगे, जब बताया जाता है, कहा जाता है जहाँ भगवान नहीं होता वहाँ माँ होती है और हर बच्चे में भगवान बसता है। ब्लड डोनेशन जो एक एक्ट है सबसे सेल्फलेस एक्ट है, ह्यूमैनिटी में सबसे अच्छा काम करना इसको माना जाता है। और ये जो ब्लड डोनेट आप लोग कर रहे हैं ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स, आरटीए पेशेंट्स को नहीं जाएगा। जो पहली लाइन हमने कही थी माँ और बच्चे के लिए, एक माँ सिजेरियन अपना ऑपरेशन करा रही है, जरूरत पड़ा उनको ब्लड का, उनको भी जाएगा। एक बच्चा जो भी जस्ट दुनिया में आया है उसको भी लग सकता है। एक यूनिट ब्लड से हम लोग एटलीस्ट 3 जान बचा सकते हैं। जो हम लोग कहते हैं होली वाटर, हम लोग के लिए आबे ज़मज़म, हम लोग के लिए होली वाटर, हम लोग के लिए अमृत, सब ब्लड है, सबके लिए यही होना चाहिए। हेल्थ चेकअप कैंप, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जीता है, एक बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए जीते हैं। हम हर बुजुर्ग लोगों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों का हेल्थ का चेकअप करवाएं और हर बच्चों से बोलेंगे कि हर रिलेशन आपको 2-3 मिल जाएगा, माँ बाप दुनिया में सिर्फ एक ही मिलता है। अपने माँ बाप के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना हेल्थ चेकअप करवाएं, हर 6 महीने में करवाएं। हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। मेरा नंबर आप लोग के पास आ जाएगा, 24 आवर्स हम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ट्रीटमेंट का सब हम देखेंगे। डायरेक्टली हमको कॉल कीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। I'm present here, and I'm very glad that this institution had also invited me to witness such a very novel initiative taken by this institution. Blood donation is very important, not only in terms of the seva that we're trying to give, but only in terms that it also is a marker of the compassion. It's also the marker of the goodwill that we have towards the other human beings. So these kind of institutions have taken this kind of initiative is also a sign of the progress, not only in terms of the material need, but also in terms of the humanity, right? So I think जो आज यहाँ पे हो रहा है तो ये चीज एक समाज का एक अच्छा चीज ये दिखा रहा है। It's a very positive aspect, okay, that we are trying to serve humanity. Blood cannot be manufactured in a laboratory. It cannot be made by any scientist and all. It's only from one human to the other human that we actually can give the blood and save someone's life. So actually everyone, I cannot save everyone, but I think that everyone can save someone. तो हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ पर 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट से किसी और का जीवन को हम लोग बचा सकते हैं। सो आई थिंक विद दैट काइंड ऑफ आइडिया इन माइंड, I think I also congratulate our Dada here who has basically invited me here, and also to all the organizers for basically taking up this novel initiative. Thank you so much. ब्लड डोनेशन हम लोग का जो सिस्टम है ये बंगाल का एक ट्रेडिशन है, और हम लोग जो सनातन में है हम लोग बोलते हैं गुप्तदान इस महादान। तो ये ब्लड डोनेशन जो हम लोग दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये कोई पैसा कोई खरीद नहीं सकता है। तो एक ही मात्र दान है जो हम लोग स्वेच्छा दान करते हैं। फिर भी हम देखे हैं यहाँ पे जो ब्लड डोनर है उन लोग को नेताजी सुभाष बोस मेडिकल सेंटर कुछ गिफ्ट दिया है, तो ठीक है वो लोग दिए हैं और भी उत्साह देने के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम है। जो देखिए आज जो हम लोग का बदल का सरकार जो आया है, क्योंकि हम लोग, मैं राजनीतिक व्यक्तित्व हूँ, दीदी भी है, तो हम लोग जहाँ पे जाते हैं अल्टीमेटली राजनीति आता ही है। तो आज हम लोग जो नया बंगाल को
बनाने के लिए जो कोशिश है, जो जिसके लिए हम लोग को सबका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जगह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सरकार बना है, वहाँ पे आज कास्ट, क्रीड, धर्म, वर्णों, भाषा निर्विशेष सबका साथ चाहिए। आप लोग सब है ना साथ में? एकदम सब साथ में है ना? तो सब देखिए, आज जो ब्लड डोनेशन हम लोग दिए हैं, ऐसे ही दान और ऐसे ही करने के लिए हम लोग का जो सबसे बड़ा नेता है, विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं कि हम लोग के लिए पॉलिटिक्स सेवा है। तो जो सेवा करने का मौका आज 4 तारीख को हम लोग को दिए हैं, तो इसलिए हम लोग को इतना सम्मान आज मिल रहा है। तो इसके लिए जो नया हम लोग तरीके से बंगाल बनाएंगे, जिसके स्लोगान गोपाल कृष्ण गोखले बोलते थे, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, उसको सचमुच बनाने के लिए, सचमुच का सोनार बांग्ला बनाने के लिए, सचमुच का विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत के साथ में आप लोग साथ में ना? सब साथ में है? तो अगर साथ में है तो एक साथ में जैसे अंगीकारबद्ध होजिए, मतलब एकदम ठान लीजिए, प्रॉमिस कीजिए, ऐसे कीजिए, हम मेरे तरह सब कीजिए एक साथ में। मेरे हाथ में एक 2 हाथ एक साथ उठा के सब एक साथ में बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अनेक अनेक धन्यवाद। दादा, आप खुद यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे जिस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, और गरीब मतलब जितने भी गरीब हैं उनके जो ट्रीटमेंट, उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, हम लोग देखिए, आज जो यहाँ पे नेताजी सुभाष बोस मेडिकल सेंटर किए हैं, हम एक ही दरख्वास्त करेंगे, देखिए आप एटलीस्ट 4-5%, 10% बेड और सिस्टम ये गरीबों के लिए कीजिए, जो फ्री ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ गरीबों के लिए साल में 10% के गरीब के लिए आप लोग कीजिए। उसके लिए सरकार और हम लोग साथ में हैं, आप लोग अच्छा करके काम कीजिए, हम लोग कंधा से कंधा मिला के आप लोग के साथ में हैं। सफर में जो भी है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा टीचर्स लोग को यहाँ पे भेजा है। एक जन टीचर का ऑपरेशन भी हुआ था, मैटरनिटी डिलीवरी हुआ थी, फिर और एक टीचर का मम्मी का सर्जरी हुआ था, ऑर्थोपेडिक सर्जरी था। तो ऐसा में स्टाफ इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हेल्पफुल है। जो भी टाइम में ऑड आवर्स भी होने से आईसीयू में कभी कभी हम लोग को भी जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग को मालूम होता है कि हम लोग का क्या मेंटल फ्रेम कैसा होता है वो टाइम में जब पेशेंट आईसीयू में जब एडमिट होता है। तो इट हैज़ बीन वेरी गुड एसोसिएशन विद डॉक्टर जावेल एंड हिज ब्रदर, हिज फादर, बहुत हैज़ गोज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एज व्हाट सर हैज़ मेंशन दैट 1978 से हम लोग का जो रिलेशनशिप हम लोग का साथ में वही 78 से है। फिलहाल उसके बाद डॉक्टर जमील उसका भाई दोनों हम लोग का स्कूल से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया है लोग। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है कि हम लोग का एक स्टूडेंट है ये जगह में इतना अच्छा हॉस्पिटल सोसाइटी के लिए साबित किया है, ये हम लोग का बहुत सारा की बात है। कि हम लोग के हॉस्पिटल का आज 35th एनिवर्सरी है, सो इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो उसके लिए बहुत सारे ब्लड डोनर्स आए थे, अराउंड 60-65 डोनर्स आते हैं, एंड वी आर डूइंग अ फ्री हेल्थ चेकअप ऑल्सो। उसके साथ एक CPR कैम्प भी हुआ, तो एक जनरल पब्लिक को भी कुछ जानना पड़ा कि इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मेन मोटिव यही था कि सबको पता चले कि कैसे इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। ब्लड का परेशानी सभी को रहती है, तो फिर ब्लड डोनेशन इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। यही प्लान था, मोटिव था इसके पीछे करने का। हॉस्पिटल में तो काफी नामी ग्रामी सारे डॉक्टर्स यहाँ आते हैं और काफी ज्यादा इसका नाम भी है। और ये जो सारे डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं और कितने कम पैसा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग ट्राई करते हैं A to Z हाई क्वालिटी देने का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, माई ब्रदर, एवरीवन, सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट हो। उसके साथ साथ जिनका फाइनेंशियल इश्यूज होता है कुछ पेशेंट का, उसमें हम लोग डेफिनेटली थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जो हम लोग के साइड से संभव होता है। दैट्स द रीज़न। आने वाले समय में हॉस्पिटल में और कुछ नया कुछ आप लोग नया ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या कुछ नया कुछ रोबोटिक आजकल बहुत ज़्यादा है, उस तरीके का कुछ आप नया कुछ हॉस्पिटल देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आसपास कहीं पे भी एक हाई क्वालिटी NICU नहीं है, तो हम लोग NICU की कोशिश में है, ताकि बच्चे लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे जिनको इश्यूज़ होता है, क्रिटिकल गायनेकोलॉजिकल केसेस, जो गायनिक लोग को कॉन्फिडेंस भी दे के यहाँ पे आके OT करें, तो उनके लिए हम लोग हाई प्रॉपरली एक वेल स्ट्रक्चर्ड NICU बनाएंगे, और उसके लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे पेशेंट्स को और सारे लोगों को, क्या मैसेज? मेरा हम लोग का मोटो है होप लिव्स हियर, एंड आई विल से टू एवरीवन, बी सेफ एंड बी हेल्थी। दैट्स इट। थैंक यू।
हमको बहुत अच्छा लगता है ये नोबल आइडिया इज कंडक्टेड हियर इन दिस नर्सिंग होम। आगे हम बहुत दिन यहाँ से पास करता था, देखता था ये नर्सिंग होम इज हियर, बट आई नेवर न्यू दैट सो मच ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन encouraging the people to come and do lot of social work, especially so far is concerned with the blood donation. So I'm very happy and glad to be here, and at the same time meeting a lot of friends who was who were involved in the sports, and most of them are all the sports lovers. I'm very happy in that. See, blood donation is very novel idea. If each and every person try to donate something, try to involve themselves in some way to promote this idea, it is nothing like it. I tell you, I should not say in fact, but I go for 16 August when Eden Garden blood donation camp started a year after that incident where Mohambagan and East Bengal, they had a clash and so many people died. After that, blood donation on 16 August was conducted. I remember myself, Majid used to go, Khabazi, we used to go give blood, as well as sign lot of certificate. I remember many years like this, it was going on. They used to call me. So once I went and they gave me one packet, nearly 500 certificates I had to sign. So I said I will give you after 1 or 2 days. Because signing 500 certificates is not matter of joke. So I took it and signed it and give it back to them. So like that. And apart from that, there are so many occasions, so many locations, different part of Calcutta. I always go. They invite for same purpose. I always go for all those programs. That is a long story to talk about. I don't want to say anything. I have to go to the particular of each and every point and factor which is important for development to reach to that level. So, but I wish all the best for whoever doing this job. It is not easy to bring the team from lower level to the top level. But administrators are there. They are the one who have to decide. And we are here. We have said some things so many years back, and still we are saying, but nothing happens. So I don't want to involve in this program of them. Administrators are there. They will decide what is good to do. एक ही चीज से प्रोवाइड करते हैं। जो भी पेशेंट हम लोग का यहाँ पर भर्ती होता है, किसी का माँ होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बहन होता है, हम लोग यही ट्राई करते हैं। डॉक्टर अदनान, हम डॉक्टर सायन, एवरीबडी। मेरा अगर खुद का माँ होता, मेरा अगर खुद का भाई होता, मैं उनके लिए जो 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 चीज़ करता, मैं सब पेशेंट के लिए वही चीज़ करता हूँ, क्योंकि दूसरा चीज़ करने के लिए कुछ है नहीं। और हम लोग जब तक एक पेशेंट को अपना कोई माँ बहन भाई सोच के नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हम लोग दे नहीं पाएंगे। पेशेंट सिर्फ पेशेंट नहीं है, पेशेंट किसी का माँ बाप भाई बहन ही है। तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं और कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके उनका अपना जन को अपना घर में रिटर्न कर देने के लिए। यही चीज़ है, यही मोटो लेके हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छा करेंगे। हम लोग सब साथ में हैं, और भी बेहतर कर पाए, आप लोग भी साथ रहे बस। और एक चीज़ ऐड करेंगे स्पेसिफिकली कि आज हम लोग के हाई क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स थे अराउंड 10 to 12 स्नेक बाइट, हैंगिंग, पॉइजनिंग, वो आज लोग ठीक होकर वापस चल के आए हैं। तो वो लोग को हम लोग आज फैसिलिटेट किए हैं, गिफ्ट दिए हैं। जा रहे थे तो उनके चेहरे में एक बड़ी खुशी थी, बोले इतने कम समय में मैं ठीक हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वही तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग को होप लिव्स हियर। जहाँ से सब रिफ्यूज होके आए थे, आज वो पेशेंट वॉक करके जा रहे हैं। हम लोग अपना कोशिश करते हैं, बाकी वी ट्रीट ही क्योर्स जैसा है। क्या इसका कोई दूसरा ब्रांच या कुछ? अभी फिलहाल कुछ ब्रांच का नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग NIC में फोकस करेंगे, कॉम्पैक्ट एंड विद गुड केयर हम लोग इसे फोकस करेंगे, उसके बाद भी मुतासिर कौन है और जितनी भी हिम्मत अफजाई की जाए वो कम है। बहुत ही नेक काम है और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा। क्या मैसेज दीजिएगा ब्लड डोनेशन जो ब्लड दे रहा है? मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका नाम और थोड़ा परिचय? जमील साहब का समधी हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है जो है कि आज मैं मेरी देरीना ख्वाब पूरी हुई कि जमशेद नसीरी साहब जिनका सैकड़ों बार मैदान में खेल देखा आज उनके पास बैठा हुआ हूँ। ये मेरी देरीना आरज़ू पूरी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई।
और नर्सिंग होम मेडिकल सेंटर के 35 साल पूरे हुए। फिर भी मैं डॉक्टर जमील अहमद और उनके साहबजादे डॉक्टर शायान जमील, डॉक्टर अदनान जमील को और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेडिकल सेंटर आइंदा भी इस तरह के अनेक कामों में आगे बढ़ता रहेगा और समाज की खिदमत करता रहेगा। देखिए, समझने का कुछ नहीं है, आप टर्म खाली याद रखिए। हार्ट अटैक सभी को पता है हार्ट अटैक क्या होता है, बचपन से सभी सुनते हुए आ रहे हैं हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट एक और एक टर्म है, वो आप अपने माइंड में रख लीजिए। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अरेस्ट मतलब क्या होता है, सब सुनते होंगे जेल में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट मतलब कैद हो जाना, बंद हो जाना। तो जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तब आपका हार्ट रेट जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट रेट बंद होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ब्लड सप्लाई रुकेगी तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल बहुत सी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये जब कार्डियक अरेस्ट होगा तब पेशेंट का हार्ट रेट नहीं मिलेगा, उसका पल्स रेट नहीं मिलेगा, पेशेंट सांस नहीं लेता रहेगा, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। ये एक होता है कार्डियक अरेस्ट। अब पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट नॉर्मली बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब का दवा खा रहा है, हो सकता है उसका वेन और ब्लॉक हुआ है, उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन हो रहा है और हार्ट अटैक आया है, ठीक है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में यही दो सिंपल डिफरेंस है कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट कुछ बातचीत नहीं करेगा, एकदम बेहोश हो जाएगा, और हार्ट अटैक आएगा तो पेशेंट कम से कम थोड़ा बहुत बताएगा कि हमको चेस्ट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब बताएगा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। यही दो बेसिक डिफरेंस है। सर, अभी की जो लाइफस्टाइल है लोगों का, तो हार्ट की जो बीमारियां कॉमन होती जा रही है, तो ये से आम लोग जो है अपने हार्ट का कैसे ध्यान रख सके और डेली लाइफ को किस तरीके से चेंजेस हेल्दी रह सके, उसके लिए आप समय बता दें। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सभी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, फैटी लीवर है, लोग रेगुलर उतने डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते, सोचते पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, डॉक्टर टेस्ट करवा देगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप बेसिक कैसे अपने लाइफ को ठीक रख सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल आपके LDL जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल में रहे। आप अपने खाने पीने में बेसिक चेंजेस कीजिए, आपको बहुत डाइट करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑयल चेक कीजिए कि कौन सा ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं। आजकल जितना भी रिफाइंड ऑयल आता है मार्केट में, सब में पाम ऑयल मिला रहता है 70%। हालांकि आप जो आइसक्रीम भी खाते हैं उसमें भी पाम ऑयल मिला रहता है, 70 to 80% वो पाम ऑयल से बना हुआ, कोई मिल्क से नहीं बना हुआ। गवर्नमेंट का भी एक ऑर्डर है, जब आप आइसक्रीम खरीदने जाइएगा तो उसमें लिखा है, अगर आइसक्रीम लिखा हुआ है तब वो मिल्क से बना हुआ है, अगर वो फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है तब मत समझिए पाम ऑयल से बना हुआ। ये बहुत कॉमन है। और रिफाइंड ऑयल ये सब में ना बहुत ही ज़्यादा पाम ऑयल मिला हुआ रहता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव अब बनाना पड़ता है, पूरे इंडिया में सबको खाना खिलाना है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये अडल्ट्रेशन तो बहुत कॉमन हो गया है, इसको तो रोकना मुश्किल है। आप एक काम कर सकते हैं, जो घी को इतना सब बदनाम किए कि घी खाने से हार्ट अटैक आता है, ऐसा कुछ नहीं। आप घी यूज़ कीजिए, अच्छा घी यूज़ कीजिए तो दवा कम खाना पड़ेगा। आप खाना में अच्छा खर्चा कीजिएगा तो मेडिसिन का खर्चा कम लगेगा, वरना आजकल जो हार्ट का जो प्रॉब्लम का जो मेडिसिन है वो इतना एक्सपेंसिव है कि आपको मंथली 5-6 हज़ार रुपये लगना ही लगता है। तो आप अच्छा खाना में खर्चा कीजिए, घी अच्छे से यूज़ कीजिए, जल्दी टाइम पे खाइए, सुबह के 8-9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए, 1-2 बजे तक लंच कर लीजिए, शाम को 5-6 बजे कुछ एक इवनिंग स्नैक लीजिए, और रात को 9-10 बजे तक डिनर कर लीजिए। अगर ये आप बेसिक मेंटेन कीजिएगा तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा। और डेली लाइफ में मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए और घी यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चिकन, फिश, प्रोटीन भी लेना चाहिए खाने में। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटी चावल से ज़्यादा पेट भरते हैं, चिकन, फिश, अंडा या कोई भी नॉनवेज वो कम खाते हैं। ये बहुत ही गलत थ्योरी है। आप 50% अपने मील में प्रोटीन रखा कीजिए। सुबह सुबह तला हुआ पूरी, आलू पराठा खाने के जगह, या कॉर्नफ्लेक्स खाने के जगह आप उस पर एग लीजिए, ठीक है। या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोई भी दाल लीजिए। मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में ये रखिए। तब मैदा और फ्राइड आइटम से दूर रहिए, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। प्रोटीन ज़्यादा खाइए,
कार्बोहाइड्रेट 25% और हाई फाइबर 25%, इस तरह से मेंटेन रखने से लाइफस्टाइल आपको कोई ऐसा जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा जिम जाना है। बेसिक जो होता है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज घर में, आप कोई भी यूट्यूब में सर्च कीजिए रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, आपको खुद पता चल जाएगा घर में कैसे रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करना है।